मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमारी सोच को, हमारी समझ को और हमारी हकीकत को चैलेंज करेगा। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 5 सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों के बारे में। ये वो पहेलियां हैं जिन्होंने बड़े बड़े वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और बुद्धिमान लोगों के दिमाग को हिलाकर रख दिया है। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज तक किसी के पास नहीं हैं। ये वो बातें हैं जो सदियों से और कुछ तो हजारों सालों से एक रहस्य बनी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में ऐसी भी जगहें हैं जहां भौतिकी के नियम काम करना बंद कर देते हैं? या ऐसी किताबें हैं जिन्हें आज तक कोई पढ़ नहीं पाया? या फिर ऐसे विशाल स्मारक हैं जिन्हें किसने और कैसे बनाया, इसका कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हमारी दुनिया की सच्चाई का एक ऐसा हिस्सा है जो आज भी अंधेरे में डूबा हुआ है। आज हम इसी अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की किरण लेकर जाएंगे और इन रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस ज्ञान और रहस्य से भरे सफर पर चलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी सोच के दायरे को तोड़ने के लिए? चलिए एक एक करके इन रहस्यों की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इनके पीछे की सच्चाई क्या है। हो सकता है कि इन रहस्यों में ही हमें जीवन का कोई बड़ा सबक मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आसान है। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी जगह की जिसका नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। बरमूडा ट्रायंगल। इसे डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतान का त्रिभुज भी कहा जाता है। यह अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जो बरमूडा, फ्लोरिडा और प्योर्टो रिको के बीच में स्थित है। यह जगह बदनाम है अपने अंदर जहाजों और विमानों को समा लेने के लिए। सुनने में यह किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन यह हकीकत है। पिछले 100 सालों में इस इलाके से गुजरते हुए अनगिनत विमान और समुद्री जहाज बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दुर्घटना हुई और मलबा मिल गया। नहीं, वो बस गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। ना कोई इमरजेंसी कॉल, ना कोई मलबा, ना कोई तेल का निशान, कुछ भी नहीं। वो बस हवा में या पानी में विलीन हो गए। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को दशकों से परेशान कर रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ समुद्र के नीचे कोई विशाल चुंबकीय शक्ति है जो जहाजों और विमानों के नेविगेशन सिस्टम को फेल कर देती है और उन्हें अपनी ओर खींच लेती है। यह एक वैज्ञानिक थ्योरी है जो सुनने में तार्किक लगती है। अगर कोई बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र हो तो कंपास काम करना बंद कर देगा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि यह चुंबकीय शक्ति इतनी ताकतवर कैसे है और यह सिर्फ इसी इलाके में क्यों है? दूसरी तरफ कुछ लोग इसे एलियंस की गतिविधि से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि यहाँ समुद्र के नीचे एलियंस का कोई बेस है और वे ही इन जहाजों और विमानों को गायब करते हैं। यह एक ऐसी थ्योरी है जिसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन जब विज्ञान फेल हो जाता है तो ऐसी बातें सामने आती हैं। लोग कल्पना करने लगते हैं कि शायद कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी समझ से परे है। कोई दूसरी दुनिया के लोग हैं जो हम पर नजर रखे हुए हैं। एक और दिलचस्प थ्योरी है मीथेन हाइड्रेट की। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की सतह के नीचे भारी मात्रा में मीथेन गैस जमी हुई है। जब यह गैस अचानक फटती है तो पानी का घनत्व यानी डेंसिटी एकदम से कम हो जाती है। ऐसे में कोई भी जहाज जो उस वक्त वहां मौजूद होता है वह तुरंत डूब जाता है बिना उसे संभलने का मौका मिले। यह थ्योरी जहाजों के गायब होने की व्याख्या तो कर सकती है, लेकिन विमानों का क्या? विमानों के लिए कहा जाता है कि शायद यह गैस हवा में मिलकर एक ऐसा विस्फोटक मिश्रण बनाती है जिससे विमान में आग लग जाती है और वह पलक झपकते ही नष्ट हो जाता है। या फिर यहाँ के मौसम को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस इलाके में अचानक से भयानक तूफान आते हैं जिन्हें रॉक वेव्स कहा जाता है, जो 100-100 फुट ऊंची लहरें पैदा कर सकते हैं। ऐसी लहर किसी भी बड़े से बड़े जहाज को खिलौने की तरह पलट सकती है। लेकिन इन सभी थ्योरीज के बावजूद एक सवाल हमेशा बना रहता है, अगर ऐसा है तो कोई मलबा क्यों नहीं मिलता?
कोई आखिरी संदेश क्यों नहीं आता? पायलट या कैप्टन इतने अनुभवी होते हैं, उन्हें किसी भी खतरे का अंदेशा क्यों नहीं होता? यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें हर जवाब एक नया सवाल खड़ा कर देता है। बरमूडा ट्रायंगल हमें यह सिखाता है कि हम इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, प्रकृति की शक्ति के आगे हम आज भी बहुत छोटे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ, हमारी विज्ञान की पकड़ से बहुत दूर है। यह रहस्य हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराता है। आसान है। अब हम चलते हैं इंग्लैंड की धरती पर, जहां एक और रहस्य हजारों सालों से खड़ा है, स्टोनहेंज। यह विशाल पत्थरों का एक गोलाकार ढांचा है जो आज से लगभग 5000 साल पहले बनाया गया था। सोचकर देखिए, 5000 साल पहले, जब ना कोई क्रेन थी, ना कोई आधुनिक मशीन, ना कोई टेक्नोलॉजी, उस समय के इंसानों ने इतने विशाल पत्थरों को कैसे खड़ा किया होगा? इनमें से कुछ पत्थर तो 25 टन से भी ज्यादा वजनी हैं और उन्हें 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से लाया गया था। यह अपने आप में एक अविश्वसनीय बात है। उस जमाने में बिना पहियों वाली गाड़ियों के, बिना किसी आधुनिक उपकरण के इतने भारी पत्थरों को इतनी दूर से लाना और फिर उन्हें एक दूसरे के ऊपर इतनी सटीकता से रखना, यह कैसे संभव हुआ होगा? यह सवाल आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक बड़ी पहेली है। इसकी बनावट को लेकर कई सिद्धांत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसे हजारों लोगों ने मिलकर बनाया होगा, जिन्होंने लकड़ी के रोलर्स और रस्सियों का इस्तेमाल करके इन पत्थरों को खींचा होगा। यह सुनने में संभव लगता है, लेकिन जिस सटीकता से इन्हें लगाया गया है वह कमाल की है। यह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि एक सोची समझी संरचना है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इसे बनाया क्यों गया था? इसका मकसद क्या था? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह एक खगोलीय वेधशाला थी, यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑन ऑब्जर्वेटरी। इसका डिजाइन इस तरह से किया गया है कि साल के सबसे लंबे दिन और सबसे छोटे दिन पर सूरज की किरणें सीधे इसके केंद्र में पड़ती हैं। यह दिखाता है कि इसे बनाने वाले लोगों को खगोल विज्ञान की गहरी समझ थी। वे शायद सूरज, चांद और तारों की गति को ट्रैक करते थे ताकि वे खेती और अपने दूसरे कामों के लिए सही समय का पता लगा सकें। यह थ्योरी काफी हद तक सही लगती है, क्योंकि प्राचीन सभ्यताओं के लिए आकाश का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण था। उनका पूरा जीवन चक्र सूरज और चांद पर निर्भर करता था। लेकिन फिर भी यह सवाल बना रहता है कि क्या सिर्फ एक कैलेंडर बनाने के लिए इतनी मेहनत की गई? एक और लोकप्रिय मान्यता यह है कि यह एक धार्मिक स्थल था, जहां पूजा पाठ और बलि जैसी रस्में होती थीं। स्टोनहेंज के आसपास की खुदाई में कई इंसानी कंकाल मिले हैं, जिससे इस थ्योरी को बल मिलता है। हो सकता है कि यह एक पवित्र स्थान रहा हो, जहां लोग अपने पूर्वजों को याद करने या देवताओं को खुश करने के लिए आते थे। यह एक ऐसी जगह हो सकती है जहां जीवन और मृत्यु का चक्र मनाया जाता था। कुछ लोग तो इसे और भी आगे ले जाते हैं और कहते हैं कि इसे एलियंस ने बनाया था या फिर किसी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया गया था। जैसे कि ब्रिटेन की पुरानी कहानियों में मर्लिन नाम के एक जादूगर का जिक्र आता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी जादुई शक्तियों से इन पत्थरों को हवा में उड़ाकर यहां स्थापित किया था। बेशक यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जब तर्क काम नहीं करता तो कल्पना उड़ान भरने लगती है। स्टोनहेंज का रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा ज्ञानी और सक्षम थे। हम आज अपनी टेक्नोलॉजी पर घमंड करते हैं, लेकिन शायद उनके पास कोई ऐसा ज्ञान था जो समय के साथ खो गया। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों और मशीनों में नहीं होता, बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ गहरे संबंध में भी होता है। स्टोनहेंज आज भी खामोश खड़ा है, अपने अंदर अनगिनत राज छिपाए हुए, और हमें अपनी अज्ञानता का एहसास दिला रहा है। आसान है। अब हम दक्षिण अमेरिका के देश पेरू की ओर बढ़ते हैं, जहां एक और हैरान कर देने वाला रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है, नाजका लाइंस। पेरू के सूखे रेगिस्तान में जमीन पर कुछ विशाल आकृतियां बनी हुई हैं, जिन्हें जियोग्लाइफ्स कहा जाता है। ये आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि आप जमीन पर खड़े होकर इन्हें देख भी नहीं सकते।
इन्हें देखने के लिए आपको आसमान में किसी हवाई जहाज में होना पड़ेगा। ये आकृतियां आज से लगभग 2000 साल पहले नाज़का सभ्यता के लोगों ने बनाई थी। उन्होंने रेगिस्तान की ऊपरी सतह की लाल भूरे रंग की पथरीली मिट्टी को हटाकर नीचे की हल्के रंग की मिट्टी को उजागर किया, जिससे ये लाइनें बन गईं। इन आकृतियों में सीधी रेखाएं, ज्यामितीय आकार जैसे त्रिभुज, वर्ग और सबसे आश्चर्यजनक रूप से जानवरों और पक्षियों की विशाल छवियां शामिल हैं, जैसे मकड़ी, बंदर, चिड़िया, हमिंगबर्ड और मछली। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन लोगों ने ये आकृतियां क्यों बनाई जिन्हें वे खुद जमीन से देख भी नहीं सकते थे। इसका क्या मकसद था? अगर आप कोई कलाकृति बनाते हैं तो आप चाहेंगे कि लोग उसे देखें और उसकी सराहना करें। लेकिन ऐसी कलाकृति बनाने का क्या मतलब जिसे देखने के लिए आसमान में जाना पड़े, और उस जमाने में तो हवाई जहाज भी नहीं थे। यह बात इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। एक थ्योरी यह है कि ये लाइनें खगोलीय कैलेंडर का हिस्सा थीं, जो स्टोनहेंज की तरह ही सूरज, चांद और तारों की स्थिति को दर्शाती थीं। कुछ रेखाएं साल के महत्वपूर्ण दिनों में सूर्योदय या सूर्यास्त की दिशा में इशारा करती हैं। यह बताता है कि नाज़का लोगों को भी खगोल विज्ञान में गहरी रुचि थी और वे ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाकर अपना जीवन जीते थे। एक और बहुत ही दिलचस्प थ्योरी यह है कि ये लाइनें देवताओं के लिए बनाई गई थीं। नाज़का लोग मानते थे कि उनके देवता आसमान में रहते हैं और उन्होंने ये विशाल चित्र अपने देवताओं को खुश करने या उनसे संवाद करने के लिए बनाए थे। यह एक तरह का संदेश था, एक प्रार्थना थी जो वे जमीन से आसमान में भेज रहे थे। वे शायद बारिश के लिए, अच्छी फसल के लिए या सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कुछ शोधकर्ता यह भी मानते हैं कि ये रेखाएं पानी के स्रोतों की ओर इशारा करती थीं। पेरू का यह इलाका दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में से एक है और पानी वहां जीवन का सबसे कीमती स्रोत था। हो सकता है कि ये लाइनें भूमिगत जलधाराओं या पवित्र झरनों तक जाने वाले रास्ते हों, जिन्हें केवल कुछ खास लोग जैसे पुजारी ही जानते और इस्तेमाल करते थे। यह एक बहुत ही व्यावहारिक और तार्किक व्याख्या लगती है। और फिर आती है सबसे विवादास्पद थ्योरी, एलियंस की। कुछ लोगों का, जिन्हें प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतकार कहा जाता है, मानना है कि ये लाइनें असल में एलियन स्पेसशिप के लिए रनवे थीं। उनका तर्क है कि ये सीधी और लंबी रेखाएं लैंडिंग स्ट्रिप्स की तरह दिखती हैं और जानवरों की आकृतियां शायद उन एलियंस का स्वागत करने के लिए या उन्हें कोई संकेत देने के लिए बनाई गई थीं। चाहे सच्चाई जो भी हो, नाज़का लाइंस इंसानी रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प का एक अद्भुत उदाहरण है। यह हमें दिखाता है कि इंसान अपनी मान्यताओं और विश्वासों के लिए किस हद तक जा सकता है। 2000 साल बाद भी ये लाइनें लगभग वैसी ही हैं जैसी तब थीं, क्योंकि इस इलाके में ना तो बारिश होती है और ना ही तेज हवा चलती है। प्रकृति ने खुद इस रहस्य को आज तक हमारे लिए सहेज कर रखा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं। आसान है। अब हम रहस्य की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और तर्क के साथ साथ पैरानॉर्मल यानी अलौकिक शक्तियों की बात होती है। हम बात करने वाले हैं डिब्बुक बॉक्स की। यहूदी लोक कथाओं के अनुसार डिब्बुक एक बुरी आत्मा होती है जो किसी जीवित इंसान के शरीर पर कब्जा कर लेती है, और यह बॉक्स माना जाता है कि एक ऐसी ही डिब्बुक आत्मा को अपने अंदर कैद करके रखता है। इस बॉक्स की कहानी 2001 में शुरू हुई, जब केविन मैनिस नाम के एक व्यक्ति ने इसे एक नीलामी में खरीदा। यह एक छोटा सा लकड़ी का वाइन कैबिनेट था जो होलोकॉस्ट से बची एक यहूदी महिला का था। उस महिला की पोती ने केविन को बताया कि उसकी दादी ने हमेशा इस बॉक्स को खोलने से मना किया था क्योंकि इसके अंदर एक डिब्बुक कैद है। उसने केविन से भी इसे कभी ना खोलने की विनती की, लेकिन इंसान की फितरत होती है जिज्ञासा। केविन ने उस बॉक्स को अपनी मां को तोहफे में दे दिया। जिस दिन उसने यह बॉक्स अपनी मां को दिया, उसी दिन उसकी मां को स्ट्रोक आ गया। अस्पताल में वह रोने लगी और कहने लगी, HATEGIFT, नफरत का तोहफा। केविन ने यह बॉक्स अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को देने की कोशिश की,
लेकिन हर कोई कुछ दिनों बाद ही इसे यह कहकर लौटा देता कि उन्हें रात में डरावने सपने आते हैं या घर में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। परेशान होकर केविन ने खुद इस बॉक्स को अपने पास रखा। उसके बाद उसके साथ भी अजीब चीजें होने लगीं। उसे रात में अपनी गर्दन पर किसी के सांस लेने की आहट सुनाई देती। उसे परछाइयों के दिखने के सपने आते। उसके घर में बल्ब अपने आप फूटने लगे और एक अजीब सी चमेली और बिल्ली के पेशाब जैसी गंध आने लगी। वह इतना डर गया कि उसने इस बॉक्स को ऑनलाइन बेचने का फैसला किया। उसने ईबे पर इसकी पूरी कहानी लिखी और इसे बेच दिया। जिसने भी इस बॉक्स को खरीदा उसके साथ भी वैसी ही डरावनी घटनाएं होने लगीं। यह बॉक्स एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहा और हर मालिक ने इसके साथ जुड़ी अलौकिक गतिविधियों का अनुभव किया। लोगों ने बताया कि उन्हें कीड़े मकोड़े दिखने लगते हैं, वे बीमार पड़ जाते हैं और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने आप चालू या बंद हो जाते हैं। इस बॉक्स का सबसे प्रसिद्ध मालिक जेसन हैक्सटन बना, जो एक म्यूजियम डायरेक्टर था। उसने इस बॉक्स के ऊपर रिसर्च करने का फैसला किया। उसने कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों को बुलाया। उसके साथ और उसके आसपास के लोगों के साथ भी भयानक घटनाएं हुईं। उसकी आंखों से खून आने लगा। उसे त्वचा की अजीब बीमारियां हो गईं। इन घटनाओं पर द पोजेशन नाम की एक हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। आज यह बॉक्स जैक बेगन्स नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के म्यूजियम में रखा हुआ है, एक कांच के केस के अंदर, ताकि कोई इसे छू ना सके। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब एक मनगढ़ंत कहानी है, एक धोखा है जिसे सिर्फ प्रसिद्धि और पैसा कमाने के लिए बनाया गया। उनका तर्क है कि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इतने सारे लोगों का एक जैसा अनुभव होना, क्या यह सिर्फ एक संयोग हो सकता है? क्या यह मास हिस्टीरिया का मामला है, जहां एक व्यक्ति की कहानी सुनकर दूसरे लोग भी वैसा ही महसूस करने लगते हैं? या फिर इसमें वाकई कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो लोगों को प्रभावित करती है? डिब्बुक बॉक्स हमें विश्वास और अंधविश्वास, विज्ञान और अलौकिक शक्तियों के बीच की महीन रेखा पर लाकर खड़ा कर देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस दुनिया में ऐसी भी ताकतें हैं जिन्हें हम देख या समझ नहीं सकते, लेकिन वे हमारे जीवन पर असर डाल सकती हैं। आसान है। हमारा आखिरी रहस्य एक किताब है, लेकिन यह कोई आम किताब नहीं है। यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब है, वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। यह 15वीं सदी की एक हस्तलिखित किताब है जिसमें लगभग 240 पन्ने हैं। इसकी खास बात यह है कि इसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। इसकी भाषा, इसकी लिपि पूरी तरह से अज्ञात है। यह किताब दुनिया के बड़े बड़े क्रिप्टोग्राफर्स, भाषाविदों और यहां तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के कोड तोड़ने वाले विशेषज्ञों को भी दी गई, लेकिन सब फेल हो गए। कोई भी इसके एक शब्द का मतलब नहीं निकाल पाया। यह एक ऐसी पहेली है जो 600 सालों से विद्वानों को चुनौती दे रही है। इसकी लिखावट बहुत सुंदर और प्रवाहपूर्ण है। ऐसा लगता है जैसे लिखने वाले को यह भाषा बहुत अच्छे से आती थी, लेकिन यह भाषा है क्या, यह कोई नहीं जानता। इस किताब में सिर्फ लिखावट ही नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे चित्र भी हैं। ये चित्र भी उतने ही रहस्यमयी हैं जितने कि इसके शब्द। इन चित्रों को मोटे तौर पर 6 भागों में बांटा जा सकता है। एक हिस्से में अजीबोगरीब पौधों के चित्र हैं, ऐसे पौधे जो हमारी धरती पर मौजूद किसी भी पौधे से मेल नहीं खाते। उनके फूल, पत्तियां, जड़ें, सब कुछ अनोखा है। क्या ये किसी दूसरी दुनिया के पौधे हैं या सिर्फ लिखने वाले की कल्पना? दूसरे हिस्से में खगोलीय चित्र हैं, जैसे सूरज, चांद, सितारे और राशियों के अजीब से चार्ट। लेकिन ये चार्ट भी हमारे जाने पहचाने खगोलीय चार्ट्स से अलग है। तीसरे हिस्से में, जिसे बायोलॉजिकल सेक्शन कहा जाता है, नग्न महिलाओं के चित्र हैं जो अजीब से हरे रंग के तरल पदार्थ से भरे ट्यूबों और पूलों में नहा रही है। इन चित्रों का क्या मतलब है, यह आज तक एक रहस्य है। एक और हिस्सा है जिसमें दवाइयों से संबंधित चित्र लगते हैं, जैसे जड़ी बूटियों के हिस्से और उन्हें रखने वाले जार। फिर एक फार्माकोपिया जैसा सेक्शन है जिसमें छोटे छोटे पैराग्राफ के साथ पौधों के चित्र हैं, और अंत में बहुत सारे छोटे छोटे पैराग्राफ हैं बिना किसी चित्र के। यह पूरी किताब एक पहेली है।
इस किताब को लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ का मानना है कि यह एक धोखा है, एक होआक्स है, जिसे किसी ने बस ऐसे ही ऊटपटांग अक्षरों और चित्रों से भर दिया ताकि वह इसे किसी अमीर आदमी को बेचकर पैसे कमा सके। लेकिन भाषाविदों का कहना है कि इस भाषा में एक पैटर्न है, एक संरचना है जो किसी भी असली भाषा में होती है। यह सिर्फ बेतरतीब अक्षर नहीं है। एक और थ्योरी यह है कि यह किसी गुप्त समाज या किसी कीमियागर की डायरी है जिसने अपने ज्ञान को छिपाने के लिए एक कोड भाषा का इस्तेमाल किया। कीमियागर सोना बनाने और अमृता का रहस्य खोजने की कोशिश करते थे और वे अपने ज्ञान को बहुत गुप्त रखते थे। हो सकता है कि इस किताब में वही रहस्य छिपे हों। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह किसी एलियन सभ्यता की भाषा है जो किसी तरह धरती पर आ गई, या फिर यह किसी ऐसी प्राचीन सभ्यता की खोई हुई भाषा है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके भी इसे समझने की कोशिश की गई है और कुछ सफलता मिली है, लेकिन अभी भी पूरी किताब को समझना बाकी है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट हमें ज्ञान की सीमाओं का एहसास कराती है। यह हमें बताती है कि संचार सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि समझ का खेल है। एक पूरी किताब हमारे सामने है, लेकिन हम उसे समझ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उसे समझने की चाबी नहीं है। यह रहस्य हमें विनम्र बनाता है और यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में ज्ञान का सागर अथाह है और हम इंसान ने तो बस उसकी सतह को ही छुआ है। आसान है। तो दोस्तों, यह था हमारा सफर दुनिया के 5 सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों का। बरमूडा ट्रायंगल के गायब होते जहाजों से लेकर वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की अनपढ़ भाषा तक, हर रहस्य हमें एक ही बात सिखाता है। यह ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा और जटिल है। ये पहेलियां हमें चुनौती देती हैं कि हम और ज्यादा खोजें और ज्यादा जानें और अपनी समझ के दायरे को हमेशा बढ़ाते रहें। ये रहस्य हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं है। कभी कभी सवाल खुद ही जवाब से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 5 रहस्यों में से आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला, सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला रहस्य कौन सा लगा? क्या वो बरमूडा ट्रायंगल का अनसुलझा विज्ञान था, या स्टोनहेंज के पीछे हमारे पूर्वजों का ज्ञान? क्या नाज़का लाइंस की विशालता ने आपको हैरान किया, या डिब्बुक बॉक्स की डरावनी कहानी ने, या फिर वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की रहस्यमयी भाषा ने आपके मन में सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपके विचार जानना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस रहस्यमयी सफर में मजा आया, अगर आपको कुछ नया जानने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरणा देता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञान और रहस्य से भरे सफर पर मेरे साथ चलना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। जुड़ने के लिए धन्यवाद।